जय हिंद, नमस्कार, आदाब। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे अल्फ़ाबेट और ए और एन का प्रयोग, ठीक है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दिस और दैट का प्रयोग, ठीक है। दिस और दैट का प्रयोग। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग दिस और दैट। दिस और दैट का प्रयोग, ठीक है। दिस और दैट, ठीक है। दिस मीन्स होता है यह, दैट मीन्स होता है वह, इज मीन्स होता है, ए मीन्स होता है एक, एन मीन्स भी होता है एक। सबसे पहले जानेंगे कि दिस मतलब यह होता है और दैट मतलब वह होता है, ठीक है। अगर मैं कहूँ यह, तो आप लोग कहाँ देखेंगे? नज़दीक। अगर मैं बात करूँ वह, तो आप लोग कहाँ देखेंगे? दूर देखेंगे। कहाँ देखेंगे? दूर, ठीक है। तो इससे साफ स्पष्ट हो जा रहा है कि दिस का प्रयोग नज़दीक के एक वस्तु के लिए किया जाता है, ठीक है। दिस का प्रयोग नज़दीक के एक वस्तु के लिए किया जाता है और दैट का प्रयोग दूर की एक वस्तु के लिए किया जाता है। जैसे मैं बोलूँ कि वह एक कलम है, वह एक कलम है, तो आप लोग कहाँ देखेंगे? दूर देखेंगे। कहाँ देखेंगे? दूर। अगर मैं बात करूँ कि यह एक कलम है, तो आप लोग कहाँ देखेंगे? नज़दीक। तो ठीक है, साफ स्पष्ट हो रहा है। इसका रूल लिख लीजिए, पहले रूल जान जाएंगे। रूल नंबर फर्स्ट कि दिस का प्रयोग नज़दीक के एक वस्तु के लिए किया जाता है तथा दैट का प्रयोग दूर की एक वस्तु के लिए किया जाता है, ठीक है। नोट में लिख लेंगे कि दिस और दैट के साथ हमेशा है कि अंग्रेजी इज लिखते हैं, ठीक है। दिस का प्रयोग नज़दीक के एक वस्तु के लिए किया जाता है और दैट का प्रयोग दूर की एक वस्तु के लिए किया जाता है, ठीक है। अगर वाक्य बनाते समय अगर उसमें एक दिया हो या न दिया हो, ठीक है, एक दिया हो या न दिया हो, उसमें ए और एन का प्रयोग अवश्य करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जान जाए इसका पॉजिटिव सेंटेंस। किसी भी प्रयोग का तीन वाक्य होता है। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव और एक होता है इंट्रोगेटिव। तो पॉजिटिव को हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे, सेंटेंस बनाएंगे, एग्जाम्पल देखेंगे कि वह एक कलम है, तो सबसे पहले हम लोग कर्ता बनाएंगे, ठीक है। कर्ता हमारा क्या है? वह है। क्या है? वह। सबसे पहले कर्ता को हम लोग सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर लिखेंगे और कर्ता के तुरंत बाद है की अंग्रेजी इज लिखेंगे दूसरे नंबर पर। उसके बाद एक कलम की अंग्रेजी तीसरे नंबर पर बना देंगे। जैसे हम लोग बनाएंगे तो वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? दैट हो जाएगा। दैट के तुरंत बाद है की अंग्रेजी इज, उसके बाद एक कलम, तो एक की अंग्रेजी पहले ए बना लेंगे, उसके बाद कलम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? पेन। अब पेन में देखेंगे कि ए लगेगा कि एन लगेगा, तो पेन का पहला वर्ड क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के साथ ए लग जाएगा, ठीक है। जैसे यह एक सेब है,
है, ठीक है, यह एक सेब है। तो यह की अंग्रेजी सबसे पहले बनाएंगे, दूसरे नंबर पर है कि, तीसरे नंबर पे एक सेब की, तो यह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, दिस हो जाएगा। दिस के तुरंत बाद है की अंग्रेजी इज, ठीक है। उसके बाद एक सेब का क्या हो जाएगा, ए एप्पल लिख लेंगे, ए एप्पल। अब एप्पल का पहला वर्ड देखेंगे वावेल है कि कॉन्सोनेंट है, तो ए है, ए हमारा क्या है, वावेल है, तो वावेल के साथ एन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे, वह एक बैल है, वह एक बैल है, वह एक बैल है, तो वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, दैट, और है की अंग्रेजी इज, ए की अंग्रेजी यहाँ पर एक की अंग्रेजी ए हो जाएगा, उसके बाद बैल का क्या हो जाएगा, ऑक्स हो जाएगा। अब ऑक्स का पहला वर्ड देखेंगे, ओ है, तो ओ हमारा क्या है, वावेल है, तो वावेल के साथ एन हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल देखेंगे कि यह एक शेर है, यह एक शेर है, तो यह की अंग्रेजी दिस, है की अंग्रेजी इज, एक शेर का क्या हो जाएगा ए, उसके बाद शेर का लायन, LIO या लायन हो जाएगा, ठीक है। लायन का पहला वर्ड देखेंगे क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के साथ ए हो जाएगा। उसी प्रकार से एक और देख लेते हैं, वह एक घोड़ा है, वह एक घोड़ा है, तो वह की अंग्रेजी दैट, वह की अंग्रेजी दैट, उसके बाद है की अंग्रेजी इज, घोड़ा का क्या हो जाएगा, हॉर्स, क्या हो जाएगा, हॉर्स, सॉरी यहाँ पर ए भी लगाएंगे ना, ए हो जाएगा, उसके बाद हॉर्स, ठीक है। हॉर्स में देखेंगे पहला वर्ड वावेल की कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के साथ ए, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर जिसको भी समझ में आया होगा, जो भाई को समझ में आया होगा, वो लोग 5 सेंटेंस में बना दिया हो, 5 वो अपने मन से बना लेंगे, ठीक है। और समझ में आया होगा तो कमेंट बता देंगे, समझ में आया है, नहीं आया होगा तो भी बता देंगे समझ में नहीं आया है, ठीक है। तो फिर और अच्छे से वीडियो बनेगी। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा से आया होगा। चलिए इसके नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस को इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए इसके नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य यानी नहीं वाले वाक्य। इसमें जो भी प्रश्न पूछेगा वो सारा नकारात्मक होगा, यानी नहीं वाला वाक्य। जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, वह एक सेब नहीं है, वह एक सेब नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, कर्ता बनाएंगे, यह और वह की अंग्रेजी, ठीक है। दूसरे नंबर पर बनाएंगे, पहले नंबर पर यह और वह की अंग्रेजी, दूसरे नंबर पर है की अंग्रेजी, तीसरे नंबर पर नहीं की अंग्रेजी यानी नाट बना देंगे, चौथे नंबर पर एक सेब की अंग्रेजी बना देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, दैट हो जाएगी, दैट के तुरंत बाद है की अंग्रेजी ईज हो जाएगा, उसके बाद नहीं की अंग्रेजी नाट लगा देंगे, उसके बाद एक सेब की अंग्रेजी ए हो जाएगा, उसके बाद सेब की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा। अब एप्पल का पहला वर्ड देखेंगे, वावेल है कि कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट है कि वावेल है, वावेल है, क्या है, वावेल, तो वावेल के साथ एन का प्रयोग, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, यह एक अंडा, यह एक अंडा नहीं है। देख लीजिए इसमें जो भी बात पूछ रहा है प्रश्न सब नकारात्मक है, यानी नहीं वाला वाक्य है, ठीक है। तो यह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, दिस हो जाएगी, दिस, है की अंग्रेजी इज, उसके बाद नहीं की अंग्रेजी नाट, उसके बाद एक अंडा का ना, एक अंडा की अंग्रेजी एक हो जाएगी, अंडा की अंग्रेजी एक हो जाएगा। अब एक में देखेंगे पहला वर्ड वावेल की कॉन्सोनेंट है, तो वावेल के साथ ए हो जाएगा, एन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे वह एक कुत्ता नहीं है, वह एक कुत्ता नहीं है, तो वह की अंग्रेजी दैट हो जाएगा, है की अंग्रेजी इज, नहीं की अंग्रेजी नॉट, उसके बाद एक की अंग्रेजी यहाँ पर ए लगा लेंगे, ठीक है, और कुत्ता की अंग्रेजी डॉग हो जाएगा। चौथा नंबर पर देखेंगे, यह एक संतरा नहीं है, यह एक संतरा
नहीं है, यह एक संतरा नहीं है। तो यह की अंग्रेजी दिस, उसके बाद है की अंग्रेजी इज, नहीं की अंग्रेजी नॉट, उसके बाद एक की अंग्रेजी ए, संतरा की अंग्रेजी ऑरेंज। और ऑरेंज में पहला वर्ड देखेंगे वावेल है कि कॉन्सोनेंट है, तो वावेल के साथ, वावेल है तो वावेल के साथ एन हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे वह एक बिल्ली, वह एक बिल्ली नहीं है, वह एक बिल्ली नहीं है, तो वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, दैट हो जाएगी। उसके बाद है की अंग्रेजी इज, नहीं की अंग्रेजी नॉट, उसके बाद एक की अंग्रेजी ए, बिल्ली का कैट। अब कैट में देखेंगे पहला वर्ड वावेल की कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट के साथ ए, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को नेगेटिव सेंटेंस भी समझ में आया होगा, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए और इसको फिर अब मैं नेगेटिव सेंटेंस बताऊँ, नोट कर लीजिए इसको। नोट्स हो गया आप लोग का, चलिए ठीक है, इसको इरेज करते हैं, इसके बारे में बताएं नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें जो भी प्रश्न पूछेगा सिर्फ क्या द्वारा पूछेगा, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखेंगे, क्या वह एक सेब है, क्या वह सेब है, या एक सेब लिख लेते हैं, आसानी होगी सेंटेंस बनाने में। क्या वह एक सेब है, ठीक है। यदि वाक्य में सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, तो क्या की अंग्रेजी नहीं बनाएंगे, सबसे पहले सहायक क्रिया है कि अंग्रेजी इज बनाएंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में कि यदि वाक्य में सबसे पहले क्या आएगा तो क्या की अंग्रेजी नहीं बनाएंगे, सबसे पहले सहायक क्रिया यानी है कि अंग्रेजी इज लिखेंगे, उसके बाद कर्ता को बनाएंगे यह और वह की अंग्रेजी, उसके बाद यह एक सेब, वह एक कुत्ता, वह एक घोड़ा, वह एक बिल्ली, इसकी अंग्रेजी बना देंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं इसको। तो यदि वाक्य में सबसे पहले क्या आएगा तो क्या की अंग्रेजी नहीं बनाएंगे, क्या की अंग्रेजी नहीं बनाएंगे, सबसे पहले कर्ता के अनुसार है की अंग्रेजी क्या बनाएंगे, इज बनाएंगे, ठीक है। तो है की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, इज हो जाएगी। उसके बाद कर्ता हमारा क्या है, वह, तो वह की अंग्रेजी दैट हो जाएगा। उसके बाद एक सेब का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एप्पल, सेब का एप्पल हो जाएगा, ठीक है, एप्पल हो जाएगा। एप्पल का पहला वर्ड देखेंगे कि वावेल है कि कॉन्सोनेंट है, क्या है, वावेल है, तो वावेल के साथ एन। और इसमें एक बात और हमेशा ध्यान रखिएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में यानी वाक्य बनाते समय अगर क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होना ज़रूरी है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क होना ज़रूरी है ओनली फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। दूसरा प्रयोग है क्या यह एक कलम है, क्या यह एक कलम है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है, जरूर लगा देंगे। क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा तो सेंटेंस हम लोग का गलत हो जाएगा, ठीक है। तो वाक्य में सबसे पहले क्या आएगा तो क्या की अंग्रेजी नहीं बनाएंगे, सबसे पहले है की अंग्रेजी इज बना लेंगे, उसके बाद यह की अंग्रेजी दिस बना लेंगे, उसके बाद एक कलम की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, एक की अंग्रेजी ए और कलम की अंग्रेजी पेन, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब देखेंगे पेन में पहला वर्ड वावेल ही कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के साथ एक आई प्रयोग होगा, ठीक है। क्या यह एक संतरा है, क्या यह एक संतरा है, तो क्या की अंग्रेजी है तो नहीं बनाएंगे, है की अंग्रेजी इज, यह की अंग्रेजी दिस। उसके बाद एक संतरा की क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, संतरा की अंग्रेजी ऑरेंज हो जाएगी। उसके बाद ऑरेंज का पहला वर्ड देखेंगे वावेल की कॉन्सोनेंट है, तो वावेल के साथ एन, ठीक है। अगला देखते हैं, क्या वह एक बंदर है, क्या वह एक बंदर है, क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, मिस्टेक हो गया, क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा, ठीक है। तो क्या की अंग्रेजी नहीं बनाएंगे, है की अंग्रेजी इज बनाएंगे, वह की अंग्रेजी दैट बनाएंगे, ठीक है। एक बंदर की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगा, बंदर का क्या हो जाएगा मंकी,
मंकी। क्वेश्चन मार्क मंकी का पहला वर्ड देखेंगे वावेल है कि कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के साथ ए, ठीक है। यह बना लेंगे इसको। क्या यह एक प्याला है? क्या यह एक प्याला है? क्या यह एक प्याला है? तो क्या की अंग्रेजी नहीं बनाएंगे, है की अंग्रेजी इज, यह की अंग्रेजी दिस, प्याला के क्या है, एक की अंग्रेजी ए और प्याला की अंग्रेजी हो जाएगा कप, ठीक है। क्वेश्चन मार्क। अब देखेंगे पहला वर्ड वावेल की कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के साथ ए हो जाएगा, ठीक है। एक इसमें बात और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ध्यान रखने होते हैं कि अगर क्या अगर पहले आएगा तो क्या की अंग्रेजी नहीं बनाएंगे। अगर यही क्या अगर बीच में आ जाएगा, यही वाला क्या अगर बीच में आ जाएगा तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाएंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक समझा दे रहा हूँ कि वह क्या है, वह क्या है, तो वह पहले आता था पॉजिटिव और नेगेटिव में, वो पहले भी आया और यही इंट्रोगेटिव वाला बीच में आ गया। कहाँ आ गया? बीच में आ गया, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाएंगे। एक बात ध्यान रखिएगा कि पहले आएगा तो नहीं बनाएंगे, बीच में आएगा तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाएंगे। तो वह क्या की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? वाट। क्या की अंग्रेजी? वाट। उसके बाद है की अंग्रेजी इज और वह की अंग्रेजी डैट, ठीक है। अगर इसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस बनाएं तो यह क्या है, यह क्या है, क्वेश्चन मार्क इसमें लगाना जरूरी, लगा लीजिएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है, मिस्टेक हो जा रही है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर क्या, क्या की अंग्रेजी वाट, क्या हो जाएगा? वाट। वाट के तुरंत बाद है की अंग्रेजी इज और यह की अंग्रेजी दिस, ठीक है। क्वेश्चन मार्क। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं अभी आप लोगों को इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको पॉजिटिव का, नेगेटिव का और इंट्रोगेटिव का 5-5 होमवर्क दे रहा हूँ, उतार लीजिए, इसको नोट कर दीजिए। तो ये 5-5 आप लोगों के लिए होमवर्क है। पॉजिटिव का 5 सेंटेंस है होमवर्क है, नेगेटिव का 5 सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव का 5-5 सेंटेंस है, ठीक है। इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा और होमवर्क में लिख लीजिएगा और कॉपी पर आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।